गांव में शादी करके लड़की जैसे ही ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि डिनर में तरह तरह के महंगे समुद्री खाने बने थे, जबकि शादी के दिन तो उसका पति उसे एक ट्रैक्टर पर लेने आया था। सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं कि उसने किसी गरीब आदमी से शादी की है और उसे जिंदगी में अच्छे खाने तक नसीब नहीं होंगे। रास्ते में ट्रैक्टर भी खराब हो गया। ससुराल अभी कई किलोमीटर दूर था, लेकिन लड़की ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने कहा कि हम पैदल भी चल सकते हैं। उसका मानना था कि पति पत्नी को सुख दुख साथ झेलना चाहिए। बाद में ससुराल जाकर उसने देखा बड़े भाई को टीबी थी, दूसरे भाई को दिमागी बीमारी, सास लंगड़ी थी और ससुर पूरी तरह लकवाग्रस्त। यह देखकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पति ने सोचा कि इतना सब देखकर नई बहू जरूर भाग जाएगी, लेकिन लड़की ने किसी से नफरत नहीं की। उसने कहा कि परिवार अगर मिलकर मेहनत करे तो हालात जरूर बदल सकते हैं। यह सुनकर सास भावुक हो गई और घर की चाबी उसे सौंप दी। कहा कि अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लड़की भावुक होकर कहती कि घर की हालत इतनी खराब होने के बावजूद आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि यही चाबी असल में करोड़ों की संपत्ति की चाबी है। सास ने उसकी अच्छाई परखने के लिए खुद को गरीब दिखाया था, यहाँ तक कि दहेज में भी सिर्फ कुछ किलो चावल दिए थे। पति को उस पर दया आने लगी, वह सच बताना चाहता था। अगले दिन उसने महंगे स्टेक और लॉबस्टर मंगवाए। लड़की ने सास से कहा कि इतना खर्च मत कीजिए। तभी घर वाले झूठ बोलने लगे कि यह सब पड़ोसी ने भेजा है। तभी कंपनी का सचिव आया और बोला कि पिछली तिमाही में कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। यह बात लड़की ने सुन ली। सास ने तुरंत झूठ बोला कि वह सरकारी दफ्तर में काम करती है और ये सब कागज बेकार है। लड़की ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी और घर की हालत सुधारेगी। अगले दिन वह सड़क पर पर्चे बांटने लगी। उसके हाथ ठंड से लाल हो गए। पति ने अपने लोगों से सारे पर्चे खरीदवा लिए। फिर लड़की एक ज्वेलरी दुकान में काम करने लगी, लेकिन जब वह कुछ भी नहीं बेच पाई तो पति ने अपने आदमियों से सारे गहने खरीदवा दिए। रात को लड़की ने अपनी कमाई पूरे परिवार में बांट दी। बाकी पैसे से घर की मरम्मत करने का सोचा। उधर वे लोग सोच रहे थे कि सच कब बताया जाए। पति डर रहा था कि पत्नी कहीं नाराज न हो जाए। सचिव ने सलाह दी कि नीलामी में कोई कीमती चीज खरीदकर उसे सच बता दिया जाए। अगले दिन लड़की होटल में काम करने गई। वहाँ उसकी बहन और जीजा मिले। वे घमंड से बोले कि वे सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहेंगे। लड़की जानती थी कि जीजा का बिजनेस पहले ही डूब चुका है, इसलिए वह चुप रही। थोड़ी ही देर में एक बड़े घराने का युवा मालिक पार्टी में आया। बहन और जीजा उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने लगे। पति ने उन्हें अंदर आने दिया और कहा कि वे जो चीज पसंद करें वह उसकी पत्नी के नाम से दिला देगा। वे बहुत खुश हो गए। लड़की कोने में खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि वही अमीर युवक उसका पति है। बहन ने उसका मजाक उड़ाया कि गांव में शादी करके अब यहाँ चाय परोस रही हो। जब लड़की ने जवाब नहीं दिया तो बहन ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सचिव ने तुरंत घर वालों को खबर दी। परिवार गुस्से में वहाँ पहुँच गया। इसी बीच धक्का मुक्की में लड़की की कमर से घर की चाबी गिर गई। बहन ने हंसकर कहा कि ये क्या तुम्हारे टूटे फूटे गांव के घर की चाबी है? लड़की रोते हुए बोली कि ये हमारे घर की जिम्मेदारी की चाबी है, कृपया मुझे वापस दे दो। लेकिन बहन ने चाबी जमीन पर फेंक दी। तभी जोर से एक आवाज आई कि किसकी हिम्मत है जो हमारे घर की बहू को हाथ लगाए।